हाय स्कॉर्पियोस, वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग फ्रॉम 21st ऑफ फेब टू 28th ऑफ फेब। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं स्कॉर्पियोस, देन प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में मेंशन किया हुआ है। ओके, सो लेट्स सी स्कॉर्पियोस कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। एक और अनाउंसमेंट है, अगर आप डेली टैरो रीडिंग्स में इंटरेस्टेड लेते हैं और देखना चाहते हैं कि नेक्स्ट डे आपकी क्या प्रेडिक्शंस है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। एवरी इवनिंग 6 o'clock 6 PM मेरे चैनल में प्रीमियर होता है नेक्स्ट डे की प्रेडिक्शंस। ओके, सो ऑल साइंस हैं एडी से लेके पाइसेस तक की, और मैंने टाइम स्टैम्प्स भी दिया हुआ है, आप लोग जाके इजीली क्लिक कर सकते हैं। जैसे स्कॉर्पियो की एनर्जी है तो स्कॉर्पियो की जो टाइम स्टैम्प है उसमें आप लोग जाके क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो की आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है 21st to 28 फरवरी तक। लवर्स, वाओ, 2 of cups, स्कॉर्पियो के नो कॉन्टैक्ट, द वर्ल्ड एनर्जी। अब आपके देखते हैं 3 कार्ड्स आपके लिए क्या आते हैं। स्कॉर्पियो, आप क्या सोचते हैं इस पर्सन के बारे में। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, एट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द टेम्परेंस। ओके, दोनों की सिचुएशन में अगर हम देखें, बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस है, विच इज मीनिंग दैट दोनों की थॉट प्रोसेस बहुत इम्बैलेंस हो रही है, बहुत ज्यादा। इम्बैलेंस भी हो रही है, एट द सेम टाइम आप लोग पेशेंस भी रख रहे हो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में। तो सबसे पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स बताती हूँ कि आपके पर्सन अभी इस टाइम में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन बेसिकली डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं आपके साथ बहुत ज्यादा। ये पर्सन बहुत ज्यादा डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं आपके साथ बहुत ज्यादा। इनकी फीलिंग्स में ये है कि ये ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है, ऐसा लग रहा है, थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज्यादा। मुझे वहां पे कमिटमेंट इनकी दिखाई दे रही है विद द 2 of cups एंड द लवर्स, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि दे हैव अचीव वट एवर दे हैव टू। इनको अचीवमेंट हो चुकी है, इन्होंने किसी को कमिट भी कर दिया है। ऐसा भी दिख रहा है दोनों के बीच में कि बहुत अच्छी पैचअप, चांसेस बहुत पैचअप है, चीजें बहुत साफ सुथरी दिख रही है इनकी तरफ से जो मुझे दिख रहा है। आपकी तरफ लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, लैक ऑफ फोकस है, पूरी तरह से आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन। इनकी कोई डिमांड्स नहीं है, इनके कुछ भी नहीं है आपकी तरफ से, बट इट्स लाइक ये पर्सन एक सुनना चाहते हैं आपको, एक एज अ गुड लिसनर आपको सुनना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू टॉक, ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, बट लेकिन ये बहुत ज्यादा कमिटेड है अपने प्रीवियस रिलेशनशिप्स में। तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा आपके साथ एक डिस्टेंस बना के इन्होंने रखा है। अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं इन्होंने हाइड किया हुआ है बहुत ज्यादा। ये नहीं है कि फीलिंग्स को बताएंगे या समथिंग लाइक दैट, ये मुझे दिख रहा है।
लेकिन चीज़ों को एक्सप्रेस ऑफ कोर्स नहीं कर रहे हैं, फीलिंग्स बता नहीं रहे हैं उस तरीके से। कुछ चीज़ें तो हैं, देखिए डिस्ट्रैक्शंस है, मे बी थर्ड पार्टी है इन्वॉल्वमेंट है, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, इस पर्सन को रेकलेसनेस हो रहा है। आई थिंक 21st को मुझे दिख रहा है कि कुछ आप दोनों में क्लैरिटी है, या फिर आपको कुछ पता चलेगा 21st को। या तो आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्वर्सेशन होगा, कम्युनिकेशन होगा, या फिर 21st को मुझे दिख रहा है कि कुछ आप दोनों में कुछ क्लैरिटी, विजिबिलिटी है, कुछ कम्युनिकेशन के थ्रू, या समथिंग लाइक दैट, मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत ज्यादा। बट लेकिन स्टिल आई वुड सजेस्ट यू कि आपको थोड़ा काम रहने की जरूरत है, आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि ये जो भी सिचुएशन हो रही है स्कॉर्पियो आपके साथ, इसमें आपको पेशेंस ही रखने की जरूरत है। अगर आप इसमें कोई भी चीज जल्दबाजी करोगे या कोई भी ऐसी सिचुएशन लाओगे जहां पे आपको क्लैरिटी तो है ही नहीं, ऊपर क्लैरिटी है नहीं, और उल्टा जल्दबाजी में आपकी चीजें बिगड़ सकती है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। आपको बहुत पेशेंस रखना है इस पूरे सिचुएशन में। कोई हेस्टी डिसीजंस आपको नहीं लेने, कोई जल्दबाजी में आपको कुछ काम नहीं करना है। आपकी अगर हम फीलिंग्स की बात कर रहे हैं तो मुझे आपकी फीलिंग्स में दिखाई दे रहा है कि आपके कोई इमोशंस नहीं है, आप बस नजरें ही बना के रखे हो उस पर्सन के ऊपर। एक इन्फैचुएशन वाला अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा सीरियस आप भी नहीं लग रहे मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस पेजेस ही हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। ये आप कार्ड देख सकते हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो इस पर्सन को लेकर, आप न्यूट्रल हो, कोई आपकी कोई इमोशंस नहीं है, बस बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हो अपने इमोशंस की। इनफैक्ट आप बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हो अपने इमोशन को। आपके अंदर वो पैशन नहीं है, जो पैशन आपके अंदर पहले था, वो पैशन कहीं ना कहीं मिसिंग है इस पर्सन को लेकर। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ ना स्टार्ट किया था इस पर्सन के साथ, यू हैड आपने कुछ स्टार्ट किया था, यू हैड स्टार्टेड समथिंग, बट उस चीज को या तो इस पर्सन ने खत्म नहीं किया है या आपने खत्म नहीं किया है, दोनों में से किसी एक इंसान ने खत्म नहीं किया है। उस वजह से एंजाइटी आपको हो रहा है, आप दिखा नहीं रहे हो, बट अंदर ही अंदर यू आर फीलिंग वेरी एंग्शियस। मैं एक तरह से इमोशनल इमेच्योरिटी भी बोलती हूँ इसको, बिकॉज इट्स लाइक आपके अंदर है, थॉट्स है, सब कुछ ठीक है, बट मैच्योर नहीं, आपके अंदर मैच्योरनेस नहीं आ रहा है, बिकॉज आई थिंक यू स्टार्टेड समथिंग और आपके हिसाब से चीजें सही नहीं गई हैं, तो यू आर फीलिंग लाइक ओ ये मेरे हिसाब से तो चली नहीं, तो फिर मैं ये बोलना नहीं चाहती हूँ आपको, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मुझे आपको बोलना चाहिए। थोड़े कनिंग हो रहे हो आप, बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। आपके साथ एक बहुत अच्छी चीज ये है कि अगर आपके साथ कुछ बुरा करता है तो आप उसको पैट वहीं रिप्लाई देते हो, वही चीजें आप लाइक मेरे साथ तूने पंगा लिया, अब तो देख काइंड ऑफ सिचुएशन होता है, तो आपके साथ ये है। तो इसमें एक चीज हो रही है, थोड़ी विजन क्लियर नहीं है आपकी। विजन क्लियर नहीं है आपकी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत गुस्सा है इस पर्सन की तरफ आपका कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। ये मुझे बहुत ज्यादा आपका दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से
आप ना मोस्टली कुछ काम ऐसे कर रहे हो जो आपको शायद करना नहीं चाहिए, फिर भी आप कर रहे हो टू चेक कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं, जबकि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस पर्सन के ऊपर, बट एक ऑब्सेशन होता है ना आपका थोड़ा सा, तो वो ऑब्सेशन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे विजिबल हो रहा है 21st to 28 में, बट नॉट लाइक क्रेजी ऑब्सेशन, ऐसा नहीं है कि क्रेजीनेस है, बट इट्स लाइक एक ब्लॉक्ड एनर्जी है, पावरलेस यू आर फीलिंग, और आप दिखाना चाहते हो कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, इट्स लाइक दैट, बट अंदर से आप बहुत हर्ट हो, और शॉक्ड भी हो, हर्ट भी हो कि ये पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, बिकॉज वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो, जो कि बोलता है कि फेयर नहीं हुआ है आपके साथ, लैक ऑफ फेयरनेस, लॉजिक्स नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, पर्सन आपकी तरफ ऑनेस्ट नहीं है, एंड यू लाइक ऑनेस्ट पीपल स्कॉर्पियो, आपको ऑनेस्ट लोग बहुत पसंद है, बट ये पर्सन नहीं है ऑनेस्ट। ठीक है, आई थिंक फेयर इनफ, आप जो भी सोच रहे हो बिल्कुल फेयर है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि अगर कोई पर्सन आपकी तरफ लॉजिक नहीं, इमोशंस नहीं न्योछावर कर सकते जिस तरीके से आप कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि जो आप सोच रहे हो वो उस पर्सन को करना चाहिए एग्जैक्टली वैसा एज इट इज कॉपी पेस्ट, मैं ये नहीं बोल रही, हर एक इंसान अलग अलग होता है, बट आपकी जो थॉट है वो बिल्कुल सही है कि ठीक है, नहीं है तो नहीं है, अब क्या करें, आपने अपने, आपको गाइडेंस भी ये दिया जा रहा है कि अपने इमोशंस को एक तरफा रखिए और लॉजिकली सोचिए, सो यू आर गुड, एंड आई थिंक इस पर्सन के साथ आपकी एक क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि इस पर्सन को क्या चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को रिस्पेक्ट दिया था, बट इस पर्सन ने आपको वो सेम रिस्पेक्ट वो नहीं दे रहे, तो एक तरह से आपका फायदा उठाने की कोशिश में थे ये, एंड यू आर गुड इन डीलिंग्स ऑल्सो स्कॉर्पियो, तो हम क्या ही बोले, बट यस मैं कार्ड को थोड़ा सा और क्लैरिफाई जरूर करूंगी इस पर्सन की तरफ से कि ये जो थर्ड पार्टी है या ये जो 2 of Cups है, इनका क्या सीन है वैसे। ओ माय गुडनेस, यू वुड बिलीव व्हाट द कार्ड्स हैव कम अप, पहले तो ये बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स की एनर्जी है, 2 of Pentacles, 7 of Swords, 8 of Pentacles, 8 of Wands, तो आप ये समझ सकते हो 7 of Swords आ गया है इस पर्सन के ऊपर, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी एक इमेज बनाने की, दैट दे आर वेरी ग्रेट एंड दे आर वेरी गुड एंड दे कैन हैंडल द 2 of the situations, बट ऐसा नहीं होगा, किसी एक को इनको चूज करना होगा, एंड आई थिंक दिस पर्सन इज रियली अट्रैक्टेड टू लॉट ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ, आई डोंट थिंक यू शुड, आप, मुझे नहीं लगता कि आपको इनको चांस देना चाहिए। हम लोगों ने कमेंट किया है बहुत सारा कि मैम आपकी हंसी बहुत मिस्चीवियस होती है और हमें बहुत हंसी आती है, हमें बड़ा वाव लगता है, बहुत, मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे मिस्चीवियस स्माइल की तरफ, पर वैसे ये जो स्माइल है अगर आपको पता चल रहा है मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ तो फिर तो अच्छा है, बिकॉज ये मैं कोई, मुझे पता है इसका क्या मतलब है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल सही चल रहे हो, यू नो व्हाट, आप बिल्कुल सही चल रहे हो स्कॉर्पियो, आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, बिकॉज ये स्प्लिट पर्सनैलिटी इज व्हाट आई एम सेइंग, ए पर्सन के अगर मैं देखूं तो इस पर्सन की एक स्प्लिट पर्सनैलिटी है, कि कभी भी स्प्लिट पर्सनैलिटी मतलब कि कभी भी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, ये वाली सिचुएशन है इस पर्सन की। यस, यू आर डूइंग इट गुड। चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या आते हैं। ये पर्सन बहुत हाइड एंड सीक गेम खेल रहे विद द 7 of Swords, डिसेप्टिव एनर्जी है, बहुत ज्यादा नुकसान अपना खुद का कर रहे हैं, दे आर वर्किंग टूवर्ड्स देयर लव लाइफ,
थर्ड पार्टी और आपके साथ बहुत इनकी चकल 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 चल रही है, बट ये नहीं जीत पाएंगे आपको, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेट्स सी फ्रॉम द oracle व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। टू राइज यू मस्ट लेट गो। बंदूक से उड़ाना चाहते हो? Oh my god, this is your reading. This is your reading, Scorpio. Oh my goodness. See this card. Okay, to rise, you must let go of fear. Also उल्टा मैन। Oh my god. उड़ाने का पूरा बंदोबस्त करा हुआ है आपने। वेरी नाइस कार्ड। आई माय गॉड, पूरा मतलब आप पूरा क्या वाला फीलिंग आ रहा है, ढिश क्या वाला। To rise, you must let go of fear. Yes, what is the fear? What is the fear? आपको मैं आज एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ स्कॉर्पियो, आपकी फियर क्या है? आई डोंट थिंक आपकी कोई फियर है, आपको किसी बात का डर लगना भी नहीं चाहिए, बिकॉज अगर कोई पर्सन आपको इस तरह से कंफ्यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको उस पर्सन के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और आप पूरा उड़ाने का सोचा हुआ है आपने। वेरी गुड। डोंट टेक इट सीरियसली, किसी को सच में उड़ा मत देना, बट इट्स लाइक आपने अपनी फियर को उड़ाई है और उड़ा भी रहे हैं। एक दो फियर आपकी ये है कि ये पर्सन ने आपके साथ ऐसे किया तो कहीं आप कोई रिजेक्शन कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, ऐसा आप थोड़ा बहुत सोच रहे हो स्कॉर्पियो कि ये पर्सन मुझे रिजेक्ट तो नहीं करने, बट ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। इट्स लाइक जस्ट थिंक पॉजिटिव ओनली। कोई बात नहीं, अगर वन पर्सन गोज द अदर पर्सन विल कम बैक, कोई ना कोई होगा आपके लिए, तो जरूरी नहीं है कि यू हैव टू बी स्टिक टू दिस पर्सन ओनली। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। थैंक यू। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए, इस चीज को याद रखिएगा। बाय, टेक केयर।